सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसिज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के पंचम पाठ सहसा विदधीत न क्रियाम का हिंदी अनुवाद करेंगे। और बेटा जैसे जैसे आपको ये समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम का मतलब होता है बच्चों अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ईस्वीय वर्षस्य सप्तम शताब्द्यां महाराष्ट्र प्रांते आसीद राजा विष्णुवर्धन है। 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में विष्णुवर्धन राजा थे। तस्य राज्यसभायां महाकवि भारवी राजकवि आसीत। उनकी राज्यसभा में महाकवि भारवी राजकवि थे। तस्य महाकाव्यम किरातार्जुन्यम पुराकालादेव अत्यंतम प्रसिद्धम वर्तते। उनका महाकाव्य किरातार्जुन्यम प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध है। भारवी बाल्यकाले महता परिश्रमेण विद्याम् अर्जितवान्। भारवी ने बाल्यकाल से ही बहुत परिश्रम से विद्या प्राप्त की। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्यरचनायामपि प्रवत्ता। उनकी विलक्षण प्रतिभा काव्य रचनाओं में प्रवृत्त है। स सर्वदा विद्वत्स भाषु सोत्साहम उपातिष्ठित। अब उन्होंने क्या किया, वे हमेशा विद्वानों की सभा में उपस्थित होते थे। अत्र पंडिते सह अनेकावारं चातुर्येण शास्त्रार्थम अकरोत्। वह पंडितों के साथ अनेक बार चतुराई के साथ शास्त्रार्थ किया करते थे। स कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम ऐश्राव्यत। और क्या करते थे, वह कवि सम्मेलनों में हमेशा काव्य सुनाते थे। श्रोतार्थस्य रम्यम काव्यम श्रुत्वा भर्षम प्रशंति समय। और क्या करते थे, श्रोता लोग उनकी सुंदर कविताओं को सुनकर उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। इत्थम काव्यकलायां तस्य कीर्तिलता अल्पनेव कालेन चतुर्दिक्षु प्रसारत है। क्या हुआ, इस प्रकार काव्य कला में उनका यश थोड़े ही समय में चारों दिशाओं में फैल गया। भारवे पिता पुत्रस्य काव्यस्य मनसि अत्यंतम प्रसन्न संतुष्ट च आसीत्। क्या था, भारवी के पिता पुत्र के काव्य यश से मन ही मन बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थे। तथापि स वत्सा भारवी कदापि न प्रशंसते। क्या करते थे, लेकिन वह कभी भी भारवी की प्रशंसा नहीं करते थे। प्रत्युत स यदा कदा तस्य पांडित्यस्य आलोचनाम अकरोत्। लेकिन वो कभी कभी उनके पांडित्य की आलोचना करते थे। तेन भारवी चिंतित है खिन्नश्च अजायत। इससे जो भारवी थे वो चिंतित और दुखी होते थे। एकदा तस्य पिता काव्यम श्रुत्वा राज्यसभायामेव आलोचितवान तिरस्कृतवान च। एक बार उनके पिता ने उनकी कविता सुनकर राज्यसभा में ही उनका अपमान किया। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिक रुष्ट उद्विग्नश्च अभवत्। उस अपमान से भारवी अपने पिता से अत्यधिक रुष्ट और उद्विग्न हो गए। स चिंताया रात्रो निद्रा न लब्धवान। और उन्हें पूरी रात उसी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। गृहे इतस्ततः पर्यटन से रात्रो पितु है प्रकोष्ठाद बहिरेव किंचित काल है स्थित है। अब वो क्या कहा, क्या उन्होंने क्या किया, घर में इधर उधर घूमते हुए रात्रि में वे कुछ समय तक पिता के कमरे के बाहर खड़े रहे। तदा स्वविषये माता पित्रो है वार्तालापम ऐश्रृणोत्। उसने अपने माता पिता को अपने बारे में बात करते हुए सुना। क्या सुना, अस्माकं पुत्र है महाकवि है महापंडितश्च। हमारा पुत्र
महाकवि और महापंडित है। तस्य यश निरंतरम वर्धते, उसका जो यश है वो निरंतर फैल रहा है। स समाजे अस्माकमपि गौरवम स्थापित। अब उन्होंने कहा उसका जो वह समाज में हमारा गौरव स्थापित कर रहा है। किंतु स इतो अपि अधिकम कवित्वम कीर्तियम चार्जयेदिति विचार्य सभाया मध्यम मया तिरस्कृत इति। उन्होंने कहा किंतु वह और अधिक कविता और यश प्राप्त करे, ऐसा विचार करके मैंने सभा में उसका अपमान एवं श्रुत्वा भारवी ततः प्रतिनिवृत्तः। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा सुन करके भारवी का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। पितरम प्रति मिथ्या रोषातः तस्यांतः करणे महती ग्लानि उत्पन्ना। और ऐसा सुन करके उनके मन में पिता के प्रति तो झूठा रोष जो था ना, वो हृदय में अधिक ग्लानि उत्पन्न, उन्हें उसके लिए कि वो अपने पिता के बारे में बेकार में इतना गुस्सा कर रहे थे, उससे उनके मन में जो है ग्लानि उत्पन्न हो गई। और स रात्रो पश्चातापम कुर्वन् एतत् पद्यम परिणीतवान। उन्होंने क्या किया, वह रात्रि में पश्चाताप करके उन्होंने इस पद की रचना की। किस पद की रचना की बच्चों? सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक है परमापदाम पदम वर्णुते ही विमृश्य कारिणीम गुणलुब्धः स्वयमेव संपद है। उन्होंने क्या किया फिर इसके बाद बच्चों, उन्होंने किस चीज़ का किस चीज़ के पद को लिखा? कोई भी कार्य अचानक बिना विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक आपत्तियों का घर है। संपदा गुणों से मिलती है, वह विचारपूर्वक कार्य करने वालों का अपने आप वर्ण कर लेती है। एक बार दोबारा देख लीजिए बच्चों, कोई कार्य जो होता है हमें अचानक या बिना विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक आपत्तियों का घर होता है। संपदा गुणों से मिलती है, वह विचारपूर्वक कार्य करने वाले का अपने आप वर्ण कर लेती है। उम्मीद है बच्चों आपको यह चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।